गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 2 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। वैसे भी हमारी ज़िंदगी उसकी अमानत है। उसने हमें ये ज़िंदगी दी है क्योंकि ये ज़िंदगी उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदी हुई है। इसलिए हम अपने नहीं हैं, हम उसके हैं। इसलिए हमारा परम कर्तव्य यह है कि हम अपने जीवन, चाल चलन, सोच विचार के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये ज़िंदगी दी है। आज की तारीख के अनुसार हमें 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से पढ़ना है। मैं जब इस 12वीं आयत को पढ़ रहा था, इस आयत के द्वारा परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे दिलों से बातचीत की है। इस आयत को मेरे साथ पढ़िएगा, अपनी बाइबल को खोलें और हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखते हुए कहता है, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं। पौलुस जब इस पत्र को लिख रहा है तो वो अकेला नहीं है, उसके साथ और भी उसके साथी हैं। और इसलिए पौलुस कहता है कि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं। विवेक, परमेश्वर ने मनुष्य को एक विवेक दिया है और ये विवेक परमेश्वर की गवाही देता है। ये विवेक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिलकर हमसे बात करता है। विवेक परमेश्वर का दिया हुआ एक तरीके से एक टॉर्च है जो अंधेरे में छिपी चीज़ों को प्रकाशवान करता है या उसको प्रकट करता है। विवेक सचमुच में बहुत बहुत गंभीर चीज़ है। इसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है। जिस दिन परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को त्रिएक बनाया है। पहला तो शरीर है, मनुष्य का आत्मा है जो परमेश्वर ने प्रत्येक को दिया है, एक आत्मा, और एक प्राण है। शरीर, आत्मा और प्राण। कभी कभी आत्मा और प्राण को लोग एक सा समझते हैं, लेकिन ये एक प्रकार का एक विवेक है जो हमारे अंदर से बात करता है। ये परमेश्वर का दिया हुआ है। ये चीज़ किसी भी जानवर या पशु के पास नहीं होती। उनके अंदर शरीर होता है और प्राण होता है, लेकिन मनुष्य की तरह उनके अंदर विवेक नहीं होता। विवेक हमें अच्छाई और बुराई का ज्ञान देता है, अच्छाई और बुराई में फर्क बताता है। और जब भी हम गलत करते हैं, हमारा विवेक हमें कचोटता है, हमें अंदर से कचोटता है, अंदर से दुखी होता है। और जब हम अच्छा करते हैं तो हमारा विवेक खुश होता है। ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रत्येक मनुष्य है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, नॉन क्रिश्चियन हो, या किसी भी धर्म का, जाति की, किसी भी भाषा का, किसी भी प्रांत का क्यों ना हो, किसी भी समाज का क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यहाँ तक कि कबीले के रहने वाले जंगल के लोग भी, उनके अंदर भी एक विवेक है, आत्मा है जो उन्हें बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये परमेश्वर के द्वारा प्रत्येक मनुष्य को मिला है। जो भी मनुष्य पाप में जीवन बिताता है, उसका विवेक अंदर से उसे कचोटता है, उसे अशांत करता है और उसके अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है। वो टेंशन में आता है और ये उसके शरीर के लिए खतरनाक साबित होता है। देखा, चाहे वो बाइबल पढ़े या ना पढ़े, चाहे वो क्रिश्चियन हो या ना हो, विवेक प्रत्येक के अंदर है। और पौलुस बोलता है, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं। अब प्रत्येक मनुष्य का विवेक गवाही देता है, अंदर से बोलता है, अंदर से बताता है। यदि आप सही करेंगे तो आपका विवेक आपको घमंड या गर्व महसूस कराएगा। यदि आप गलत करेंगे
तो आपका विवेक अंदर से आपको दोषी महसूस कराएगा। आपका विवेक आपको या तो दोषी महसूस करवाएगा, जिससे आपको शर्म आएगी, लज्जा आएगी, आप अपने आप से भी नफरत करने लगेंगे। आप जानते हैं, बहुत सारे लोग जो आत्महत्या करते हैं उसके पीछे एक ही कारण होता है कि उनका विवेक उन्हें बहुत ज़्यादा दोषी ठहराता है, दुखी करता है, निराश कर देता है, क्योंकि उनके जीवन में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे उनकी आत्मा या उनका विवेक खुश नहीं है, या परमेश्वर खुश नहीं है। उन्होंने परमेश्वर को दुखी करने वाला कुछ तो ऐसा काम किया है, इसलिए कई जवान लोग आत्महत्या करते हैं। इसलिए अपने विवेक को सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष करके नीति वचन की किताब में लिखने वाला सुलेमान हमारे विवेक के बारे में बहुत कुछ बताता है कि किस तरह हमें अपने विवेक को सुरक्षित रखना है। आगे देखिए, पौलुस बताते हैं, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच में हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था। पौलुस बोलता है कि मेरा विवेक मुझे गर्व महसूस कराता है कि मेरा चाल चलन तुम्हारे बीच में और संसार के बीच में अच्छा था। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आज बहुत सारे मसीह लोग इस बात को नहीं बोल सकते। कई बार हमारी गवाही हमारे लोगों के बीच में, मसीहों के बीच में, अपने परिवार के बीच में तो अच्छी होती है, परंतु क्या संसार के लोगों के बीच में भी अच्छी है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपका विवेक आपको गर्व या घमंड महसूस करवाता है? आपका चरित्र कैसा है? हमारा चाल चलन कैसा है? हमारा सोच विचार कैसा, हमारा आचरण कैसा है? जब हमें कोई नहीं देखता तब कैसा है? क्या वो परमेश्वर के योग्य पवित्रता और सच्चाई के साथ है? पवित्रता जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, सच्चाई जिससे बाहर के लोग भी प्रसन्न हो सके। क्योंकि कई बार हमारी पवित्रता मनुष्यों को नहीं, परमेश्वर को दिखाई देती है। पवित्रता अंदर से होती है और सच्चाई हमारे आचरण में दिखाई देती है। तो इसलिए आपके गवाही, आपका चाल चलन लोगों के बीच में, संसार के बीच में, आपके परिवार के बीच में, आपके सगे संबंधियों के बीच में कैसी है? आपके सगे संबंधी, आपके पारिवारिक लोग आपकी मसीहत के बारे में क्या बोलते हैं? आपका विवेक जानता है। पौलुस कहता है कि मेरा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था, और परमेश्वर का अनुग्रह भी मुझ पर था। यदि यहाँ पर आगे 13वीं आयत में लिखा है, हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वो जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे। मसीह जीवन शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन सबसे मुख्य बात है कि इसका अंत कैसे होगा। ये सबसे मुख्य बात है। पौलुस बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुम इस आज्ञा को मानते रहोगे। 14 में, जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण है। हम तुम्हारे लिए घमंड का कारण, तुम्हें जो गर्व है वो हम हैं, और हमारे लिए तुम घमंड का कारण हो या गर्व का कारण हो। एक दिन परमेश्वर के सामने पौलुस बताता है, जब हम खड़े होंगे तो हमें घमंड होगा, गर्व होगा कि ये लोग मेरी वजह से प्रभु में आए हैं, मेरे जीवन की वजह से मसीह के पास आए हैं। आपका जीवन, आपका चाल चलन लोगों को या तो मसीह के पास लाएगा या लोगों को मसीह से दूर ले जाएगा। सोचिए और विचार करिए। आगे लिखा है, वैसे ही तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। पौलुस बोलता है, एक दिन जब मैं प्रभु के सामने खड़ा होऊंगा तो तुम्हें देखकर मुझे खुशी होगी, गर्व होगा कि तुमने मसीह को जान लिया, पहचान लिया और उसमें जीवन बिता रहे हो। यही मसीह जीवन का एकमात्र उद्देश्य है।
मेरे जीवन की वजह से कितने लोग प्रभु के पास आए हैं या कितने लोग प्रभु से दूर हुए हैं। सोचिए, विचार करिए। आपकी आपका विवेक आपको बताएगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु, जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, आपकी पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। आपके वचन ने मेरे दिल से भी बात किया है प्रभु जी। और महान परमेश्वर, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, कई बार हमारे जीवन से हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया है, दुखी किया है। और मैं जानता हूँ प्रभु, मेरे साथ इस वक्त जितने भी भाई बहन प्रार्थना में हैं, वो सब भी इस बात को मान सकते हैं कि हम में से हर व्यक्ति ने कभी ना कभी तो आपको निराश और दुखी किया है। हमें क्षमा करिए, हमें माफ़ करिए, हमारे विवेक को शुद्ध करिए प्रभु जी। धन्यवाद कि आपका लहू जो क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया था, हमारे विवेक को शुद्ध करता है, हमारी सोच को पवित्र करता है, हमारे आचरण को पवित्र करता है। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस बाइबल संदेश में मेरे जितने भी मसीही भाई और बहन हैं, आंटी हैं, प्रभु जी, प्रत्येक पर आपका अनुग्रह और आपकी दया बनी रहे। विशेषकर प्रभु, जो हमारी इस सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, अपने दान दशवांश के द्वारा प्रभु जी इस सेवकाई को बढ़ावा देते हैं, उनमें से प्रत्येक पर आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार, मलाकी 3:10 के अनुसार आशीषित करना प्रभु, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया है कि अपनी भेंट दशवांश मेरे भंडार में देकर मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। सच में धन्यवाद प्रभु जी, आपने ऐसे अद्भुत और अच्छे और पवित्र लोगों को हमारे इस बाइबल संदेश ग्रुप से जोड़ा है, जो आपकी सेवा से प्यार करते हैं, आपके वचन से प्यार करते हैं, आपके प्रति समर्पित हैं प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। उन्हें हर प्रकार की आशीष देना, उनकी बीमारी में, दुख तकलीफ में आप उनकी रक्षा और मदद करना प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, आंटी प्रेमला के लिए। आपकी दया, आपका अनुग्रह उनके जीवन पर निरंतर बना रहे प्रभु जी। इस उम्र में भी आपने उनको संभाल कर रखा। वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, आपकी सेवा से प्यार करते हैं प्रभु जी। मदद करिए और सहायता करिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रितु रानी के लिए प्रभु जी, उनकी माता जी के लिए, उनके भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया उनके ऊपर रहे। सिस्टर सुनीता के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर निरंतर बना रहे मान परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु, निरंतर आपकी आशीष उनके जीवन पर बना रहे। सिस्टर बीना लॉन्गमैन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके परिवार के साथ रहना प्रभु, उन पर अनुग्रह और कृपा बनाए रखना। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जॉयस के लिए प्रभु जी, आपकी शांति उनके जीवन में निरंतर राज करे, उनके परिवार में तेरी आशीष रहे। धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त, मित्र, भाई बहनों को भेजिए जिन्हें इस संदेश की आवश्यकता है। और यदि इस संदेश को आज आपने पहली बार सुना है तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारे बाइबल संदेश ग्रुप का नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है। अंत में सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि पौलुस के लिए प्रभु यीशु मसीह के दिन घमंड का कारण कौन है। पौलुस के लिए घमंड का कारण कौन है, या किन पर पौलुस घमंड करता है। थैंक यू। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे।